नेपाल के बवाल पर भारत की भी निगाहें। नेपाल के घटनाक्रम को भारत सतर्क निगाहों से देख रहा है। कल सीसीएस में एक चर्चा हुई और पीएम मोदी ने शांति की अपील की और इस बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने भारत के हालात की तुलना नेपाल से कर दी। राउत ने कहा कि भारत में अगर शांति है तो इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग अब भी गांधी को मानते हैं। यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, किसका बेटा और कहाँ बैठा है। हाँ, कोई क्रिकेट का चेयरमैन बन गया, क्या है। उसके खिलाफ असंतोष नेपाल में बढ़ता है और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी ये देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। आप गांधी को कितने भी गाली दीजिए मोदी जी, लेकिन आप जो बचे हैं ना, आपकी सरकार, वो सिर्फ गांधी विचार की वजह से बची है। संजय राउत अफवाह फैलाने में माहिर हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता, देश का नेता है जो हर जनरेशन के लोगों को पसंद है, उनकी पहली पसंद है, इसलिए लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं। लेकिन संजय राउत गलतफहमी पैदा करने में माहिर हैं और इसी तरह का ट्वीट करके कहीं भी, जब श्रीलंका का हुआ तब भी किया था, बांग्लादेश की घटना के बाद भी उन्होंने इसी तरह की भाषा बोली थी और अभी नेपाल का हुआ है तब भी संजय राउत ने इसी तरह की भाषा बोली है। उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की भाषा बोलकर वो देश का अपमान कर रहे हैं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, इसकी गहराई में जाने की बहुत ज़रूरत है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दक्षिण एशिया के बाकी मुल्क हो, वहाँ पे आर्थिक चुनौतियाँ बड़ी गंभीर हैं। चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे आपके इनकम में असमानता हो, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अगर इसको वेपनाइज किया जा रहा है दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाने के लिए, तो ये बहुत ही एक संवेदनशील बात है और इसलिए इसकी तय में जाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आंदोलन हुए, जो पहले बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हो रहा है, ये क्या सही माने में एक ज़मीनी ऑर्गेनिक आंदोलन है या इसमें कुछ ऐसी शक्तियों का भी दखल है जो दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाना चाहती है। हमारे तमाम पर्यटक यूं ही घूमने जाते हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाते हैं परंपरागत रूप से, तो हजारों ऐसे लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं। भारत सरकार को सबसे पहले उनको सुरक्षित वापसी या सुरक्षा देखनी चाहिए और इसके बाद हालात सामान्य होने पर भारत और नेपाल के हितों पर विचार करना चाहिए,